इसमें तो धूप में बैठी हुई हूँ। ये रही हमारी बालकनी में। क्या हुआ? देखो हमारे दो कुरियर मैंने फर्स्ट टाइम इस वाली कंपनी से मंगाया। देखूंगी कैसा आएगा। खोलिए। देखा तो ऐसी पैकिंग तो उन्होंने मस्त दे रखी है वैसे, है ना। तो गाइस इसके अंदर कपड़े, क्योंकि मैंने बहुत सारे कपड़े मंगाए। देखो ये रहे। मम्मी कपड़े आए हैं, जल्दी देखो। सो गाइस मैंने ना इससे बहुत सारे मतलब बहुत ही ज़्यादा वाले कपड़े मंगाए हैं अजियो से बेबी के, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल प्राइस पर बहुत ही क्यूट से कपड़े दिख रहे थे इस पर। तो फिर मैंने मंगाया। तो मैंने इसका हॉल भी बनाऊंगी, तो आप लोग वो भी चेकआउट करना। अगर किसी घर में न्यूबॉर्न बेबी है या बेबी होने वाला है तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि जब मैं ढूंढ रही थी ना कि कौन सी वेबसाइट से बेबी के कपड़े लेने चाहिए तो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिले थे। तो मेरे को तो एक दो वेबसाइट पे ना ऐसे ही ट्राई करना पड़ा था कि कौन से मंगाऊँ कौन से मंगाऊँ। फिर मैंने एक दो वेबसाइट ट्राई करी। मैंने एक बाहर की भी कंपनी ट्राई करी, बट उस पर थोड़े एक्सपेंसिव थे, बट कपड़े एकदम ऑसम थे। तो वो सारे के सारे ना करूँगी, तो आप लोग ना वो देखना मत भूलना, क्योंकि वो वाली वेबसाइट ना थोड़ी बाहर की थी और उस पर कैश ऑन डिलीवरी भी नहीं थी। तो आपको ऑनलाइन UPI वगैरह करना पड़ता है, फिर आपको कपड़े डिलीवर होते हैं। तो मैंने तो रिस्क उठाया था अपने पैसों का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, प्लस पैसे भी पहले देने थे और पता भी नहीं था आएंगे या नहीं। तो बट कपड़े जब आए ना तो वो इतने अच्छे और इतनी बेस्ट क्वालिटी के थे, मतलब वो वर्थ इट थे। जितने पैसे उन्होंने लिए उसके हिसाब से वर्थ इट थे। तो जब हॉल बनाऊंगी ना तो आप लोगों को दिखाऊंगी। बाकी मैं इसमें फ़ोटो अटैच कर दूंगी मैंने कौन से कपड़े मंगाए थे। इसका कलर ये था ना। तो देखो कितना गर्म है अंदर से भी। और ये देखो लोवर कितना मस्त है, गरम गरम सा। अब मैं वो वाला जो लोवर आ रहा है उसे कैंसिल कर दूंगी। इसमें ब्लू लोवर आ तो गया। ये देखो कितने सॉफ्ट है। उनका प्राइस अगर मैं आपको बताऊंगी ना बहुत सस्ता। और इसके लिए जितने मैंने पे करे थे उससे ज़्यादा अच्छे कपड़े आए हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। ये एक पिंक मंगाया, एक ब्लू मंगाया, तो गर्ल और बॉय के भी हो गए हैं ये। बट मैं ऐसा कुछ फॉलो नहीं करती कि अगर बॉय हुआ तो मैं उसको ब्लू ही पहनाऊँ और गर्ल हुई तो उसको पिंक ही पहनाऊँ। मैं तो दोनों कलर पहनाऊँगी, क्योंकि मुझे दोनों कलर ही अच्छे लगते हैं। पिंक कलर भी अच्छा लगता है और ब्लू कलर भी। तो ऐसा मैं करूँगी नहीं कि जेंडर के हिसाब से कलर पहनाऊँगी, मैं दोनों को दोनों कलर पहना लूँगी। और अब इससे ज़्यादा मैं इसमें रिव्यू नहीं देना चाहती, क्योंकि क्या ही देना, जब सारे कपड़े आ जाएंगे तो अच्छे से हॉल बनाकर आप लोगों को अच्छे से रिव्यू दूंगी। इतना बता दूं कि कपड़े सच्ची में वर्थ इट हैं। जितने पैसे हैं उससे ज़्यादा ही अच्छी क्वालिटी के मिले हैं। इतने कम पैसों में इतने अच्छे कपड़े नहीं मिलते। एक तो हमारे घर के अंदर ना कोई भी कुरियर आता तो हम एकदम से ओपन कर देते, क्योंकि एक ना अलग सी एनजाइटी होती है कि नहीं क्या होगा कुरियर में। और जब पता हो कि बेबी का सामान मंगाया तो और ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि बेबी का सामान इतना क्यूट है तो मन करता है देखने का। यहाँ पे हल्की हल्की धूप हो गई तो मैं ये कर्टन्स वगैरह बंद करके अंदर हीटर चला कर बैठूंगी अब, क्योंकि यहाँ पे ना अब बहुत कम जगह पे धूप आ रही है, सही से नहीं आ रही। एंड गाइज मैंने ना ये एक टूल मंगाया था, ये मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया था। मेरे को भी प्राइस याद नहीं है, बट मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी कि कितने रुपए का था। इससे ना अगर जो लोग प्रेग्नेंट हैं उनको तो पता होगा, ये बेबी की हार्ट बीट सुनने में हेल्प करता है। जैसे अल्ट्रासाउंड होते हैं, अल्ट्रासाउंड के लिए तो हमें जाना पड़ता है, बट ये ऐसी जेल वगैरह लगाकर टमी पर अगर इसके टूल को टच करो तो इससे हार्ट बीट पता लग जाती है कि बेबी की हार्ट बीट क्या है, बेबी ठीक है, हेल्दी है, ये सब चीज़ उससे पता लग जाती है हार्ट बीट वगैरह का। तो डॉक्टर भी इससे स्कैन करती हैं, मतलब टेस्ट करती हैं इस वाली चीज़ से ही। तो जब मैंने मंगाया, जब मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा था, और उस टाइम पे ना ये चीज़ इतनी वर्थ इट नहीं थी, क्योंकि ये सेकंड ट्राइमेस्टर में काम आती है। तो फिर हमने अब जाकर इसको ट्राई करा और हमें सच्ची में बेबी की हार्ट बीट घर पे ही सुनने को मिल गई। तो फिर मैंने मम्मी को भी सुनाई, इनको भी सुनाई, और गांव में भी मतलब जो मेरी मदर इन लॉ है उनको भी सुनाई, सबको सुनाई घर में। तो फर्स्ट टाइम सारे घर वालों ने बेबी की हार्ट बीट भी सुनी, और वो भी घर पर। तो हमें ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लगा, और एमरजेंसी के लिए तो ये बेस्ट है। इधर कभी ड्यूटी चले गए थे, फिर ना मैं थोड़ी सी देर के लिए सो गई थी और अब उठी हूँ, और अभी भी इससे उठ गई। वैसे तो दिन में अगर मैं सो जाती हूँ ना तो फिर मैं 3 घंटे आराम से सोती हूँ। तो इसलिए मैं दिन में सोना थोड़ा अवॉइड करती हूँ, फिर रात में नींद नहीं आती ना।
तो अभी उठ गई मैं, 1 घंटे ही सोई हूँ आज नींद आ जाएगी रात में। और अभी अभी मेरा एक और कुरियर आया, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मैंने कान्हा जी के लिए कुछ मंगाया था, तो उठ जाते हैं। अभी पार्सल रखा हुआ है साइड में, यहीं पर रखा हुआ है, अब उठ के उसको अनपैकेजिंग करते हैं। तो गाइस देखो, ये मंगाए थे मैंने, ये ना ब्लैंकेट है। जैसे मेरे कान्हा जी के पास ना वैसे वाले ब्लैंकेट नहीं है कि कैप वाले, बड़े वाले कान्हा जी पे तो है बट छोटे वालों पे नहीं है। तो उनके लिए मंगाया था क्योंकि वो बैठे रहते हैं ना। तो देखो, इसमें जैसे सुलाएंगे स्लीप सूट की टाइप का है ये, इसमें ऊपर से कैप, मैं इसलिए टोपा पहना के ही सुला देती हूँ अपने कान्हा को। बट अब इसके अंदर ऐसे करके टोपा भी है और यहाँ से ऐसे चेपी खुल जाएगी। अब बैठाने के लिए भी ऐसे जैसे साईं बाबा ओढ़ के रखते हैं उस टाइप का ऊपर की चेपी लगाई, तो ऐसे करके बैठे हुए मैं, और सुलाते टाइम स्लिप सूट पूरा का पूरा, तो ये ठंड से बचाएगा। 3 मंगाए हैं और पता है इतने अफोर्डेबल है, तीनों के तीनों 140 रुपये में आए हैं। मीशो से मंगाए थे मैंने, मीशो की कोई चीज़ मुझे अच्छी लगी फर्स्ट टाइम। पहले मैं ऐसे नॉर्मल ब्लैंकेट को ऐसे फोल्ड करके उड़ा देती थी कान्हा जी को, बट अब मैंने ये ट्राई करा और ये बहुत ही क्यूट लग रहे हैं कान्हा इसमें। तब हो चुके हैं शाम और मेरा एक्सरसाइज का भी टाइम हो गया। वैसे तो मैंने ना कई दिनों से एक्सरसाइज बीच में कर रही थी, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जो एक्सरसाइज की थी उससे मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा पेन हो गया था, क्योंकि मैंने ज़्यादा कर ली थी वो। फिर सबने मुझे बोला कि इतनी ज़्यादा नहीं करनी क्योंकि वो पैरों में दर्द कर देती है, तो इस वजह से फिर मैंने कम करी। और कम क्या, फिर मैंने कुछ दिनों का ब्रेक लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन था। यहाँ तक कि मैं जागरण में मैंने आपको बताया था कि मेरे को पेन है, बहुत ज़्यादा पेन हो गया था, तो इस वजह से उस टाइम मैंने छोड़ दी थी 3-4 दिन। तो फिर अब मैंने फिर से दोबारा से स्टार्ट की है। ज़्यादा अब की बार हार्ड नहीं करूँगी, सिर्फ थोड़ी बहुत ही करूँगी कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए जितना ज़रूरी है। जहाँ पे मैंने कैमरा सेट करा था ना, मैंने बाद में देखा कि वीडियो तो सही से बनी ही नहीं, क्योंकि ये एक्सरसाइज सही से दिख नहीं रही थी, क्योंकि नीचे बेड भी आ रहा था ना, तो कैमरा का एंगल सही नहीं रखा मैंने कि आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा कि मैं कौन सी एक्सरसाइज कर रही हूँ। बट ये वाली एक्सरसाइज ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है लेबर के लिए, तो मैंने ये सुनी हुई है और काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा वायरल है ये वाली चीज़। और जो मैं जिनसे सीख रही हूँ एक्सरसाइज वगैरह, उन्होंने भी बताया, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है। बस गाइस, अब की बार मैं 6 ही करने वाली हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने 40 किए थे और 40 के बाद मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा पेन हो गया था, यहाँ तक कि कई दिनों तक रहा था। अब 2-3 दिन से रेस्ट, मतलब 2-3 दिन से थोड़ा कम है। इतने में सांस फूल गई। अब मैं करूँगी बटरफ्लाई वाली, बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइज करती हूँ, ज़्यादा हार्ड वाली मैं करती नहीं हूँ, क्योंकि मैंने हार्ड वाली करी थी ना तो फिर प्रॉब्लम हो गई थी। एंड गाइस, प्लीज़ कोई भी मेरे को देखकर ये सब चीज़ें फॉलो ना करें, मतलब जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वैसे फॉलो ना करें आप ये सब चीज़ें ना। मतलब मैं वो कर रही हूँ जो मुझे बताई गई, क्योंकि हर किसी की प्रेगनेंसी अलग अलग होती है। और मैं देखो वेट कर करके कर रही हूँ। मैंने भी यही प्रॉब्लम करी थी कि दूसरे को देखकर खुद कर ली थी, मतलब यूट्यूब पर देखकर खुद से वो सब चीज़ें फॉलो कर ली थी, और मेरे को 3-4 दिन तक काफ़ी ज़्यादा पेन रहा था। तो आप जो भी एक्सरसाइज पहले ट्राई करना स्टार्ट करें ना अपने ऊपर, तो एक बार अपने डॉक्टर, अपनी गायनाकोलॉजिस्ट को पूछ ले कि हम ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं। वो आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देगी आप कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि हर किसी की प्रेगनेंसी अलग अलग होती है। मेरे को भी प्रॉब्लम हुई थी ज़्यादा एक्सरसाइज करने से, तो अब मैंने सारी चीज़ें हाफ कर दी है, कि पहले जितनी ज़्यादा करी थी वो सब चीज़ें हाफ कर दी है, और अब मैं बहुत कम एक्सरसाइज कर रही हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है एक्टिव रहने के लिए। क्योंकि घर का काम मैं इतना ज़्यादा करती नहीं हूँ, तो एक्सरसाइज के थ्रू मैं थोड़ा एक्टिव रहती हूँ। तो अगर आप लोग घर का काम भी करते हैं, पोछा वगैरह लगाते हैं, कपड़े बैठ कर धोते हैं, तो वो भी आपकी एक्सरसाइज ही है। तो गाइस, मेरी ये वाली एक्सरसाइज भी होगी। अभी मैं ना इसमें वैसे ही छोटा मोटा, मतलब बस ऐसे ही बता रही हूँ, क्योंकि ये तो मेरा नॉर्मल ब्लॉग है। अगर आप लोग कहोगे कि आप अपने 8 मंथ और 9 मंथ में क्या क्या एक्सरसाइज कर रहे हो, वो मैं आप लोगों को फुल डिटेल में बताऊँ, और कितने उसके मतलब सांस भूल गई, मतलब होता है ना कि एक्सरसाइज के तो कि कितनी बार कर रहे हो, कितने टाइम्स में कर रहे हो, कौन से टाइम पे कर रहे हो, सब चीज़ों की डिटेल वो मैं, अगर आप लोग कहोगे ना, तो मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी मेरी एक्सरसाइज से रिलेटेड ही, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। मैं क्लासेस भी लेती हूँ ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ एक्सरसाइज और योगा की, जिससे कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो, तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दूंगी उस ब्लॉग के अंदर। बाकी अभी मुझे पता नहीं कि मेरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगी, अब वो तो भगवान ही जाने, बट हम थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं।
हर एक्सरसाइज हर किसी के लिए नहीं होती, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। ये सारी चीज़ें मैं वो कर रही हूँ जो मुझे सजेस्ट की गई हैं। आप भी अपने डॉक्टर से प्लीज़ कंसल्ट करके ही सारी एक्सरसाइज ट्राई करना। बट ये वाली एक्सरसाइज होती हैं यूज़फुल, बट डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। और इस वाले के अंदर मैं सही से बता भी नहीं रही हूँ कि कैसे कैसे करनी है। ये सारी चीज़ें मैं अलग से सेपरेट वीडियो में बताऊँगी, बट आप ट्राई करने से पहले डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। एक्सरसाइज उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मेरी तरह घर का काम कम करती हैं या करती ही नहीं हैं। तो इस वजह से मैं एक्सरसाइज ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मेरा घर का काम इतना ज़्यादा होता नहीं है और मैं घर का काम बहुत ही कम करती हूँ। इवन मैं करती ही नहीं हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ बर्तन वगैरह उठाने का या ये सब काम होता है, तो इस वाले काम से इतना इफ़ेक्ट पड़ता नहीं है। और अगर हम अपनी प्रेगनेंसी में एक्टिव नहीं रहेंगे तो हमारे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस 1% भी नहीं होंगे। तो इस वजह से मैं एक्सरसाइज के थ्रू एक्टिव रहने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि वॉकिंग वगैरह भी मेरे से इतनी ज़्यादा होती नहीं है। तो मैं घर के अंदर जो एक्सरसाइज मैं कर सकती हूँ वो मैं करती हूँ। आप लोग अगर घर पे पोछा वगैरह या घर का कुछ भी छोटा मोटा काम भी कर रहे हैं ना, तो आपको इतनी ज़रूरत नहीं है एक्सरसाइज की। बट अगर आप नहीं कर रहे तो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी डॉक्टर से भी आप एक्सरसाइज लिखवा सकते हैं। अगर आप अपॉइंटमेंट में जा रहे हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज हमें नहीं करनी चाहिए। मेरी एक्सरसाइज तो हो चुकी है डन। अभी मैं बहुत ही ज़्यादा कम कर रही हूँ, क्योंकि यार अभी पता है मैंने कभी भी अपनी लाइफ के अंदर, टू बी ऑनेस्ट मैं बता दूँ आप लोगों को, मैंने अपनी लाइफ के अंदर कभी भी एक्सरसाइज वगैरह नहीं करी है, ना ही वॉकिंग वगैरह करी है। तो मैं एकदम से स्टार्ट करूँगी तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इनफैक्ट मेरे को प्रॉब्लम हुई भी। मैंने जितनी ज़्यादा ट्राई करने की कोशिश करी ना, मैंने सोचा था कि एकदम से मैं ज़्यादा कर लूँ जिससे कि एकदम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, तो उससे मेरे को प्रॉब्लम ही हुई, ज़्यादा कोई वो नहीं हुआ। तो अगर आप लोग भी मेरी तरह हैं, पहले तो सांस ही नहीं फूली जा रही है, तो आप लोग भी मेरी तरह जिन्होंने कभी एक्सरसाइज वॉकिंग या कुछ भी जॉगिंग वगैरह कभी करी ना हो, तो वो धीरे धीरे आगे जाए, एकदम से हाई ना एक्सरसाइज चुन ले। अब मैं ये बहुत ज़्यादा कम कर रही हूँ जिससे मैं एक्टिव भी रहूँ और मेरे को प्रॉब्लम भी ना हो जाएगा ना, तो उसके बाद से मैं एकदम एक्टिव हो जाऊँगी, बिल्कुल भी लेजी नहीं रहूँगी। अभी मेरे 9 मंथ स्टार्ट होने में कुछ दिन बाकी है। इसके अंदर मैं आप लोगों को अपनी ड्यू डेट भी बता दूँगी ना, तो आपको पता लग जाएगा। कुछ डेज बाकी है, उसके बाद मैं सोची पोछा भी ट्राई करूँ, पोछा लगाने का भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोछे लगाने के ज़्यादा बताएं कि पोछा लगाने से ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ये एक्सरसाइज से तो पड़ता ही है, उससे भी ज़्यादा पड़ता है। तो मैं सोच रही हूँ 1 रूम या 2 रूम का मैं खुद पोछा लगाऊँ, तो उससे थोड़ा क्या पता नॉर्मली हो जाए। मंगाया थोड़ा सा बाहर से और हम पी रहे ठंड में कोल्ड ड्रिंक। ये देखो एंडिन, नहीं आज नहीं है एंडिन। और मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है, शक्ल से देख सकते हैं आप लोग। चम्मच लिया बाबू। और हम लोग करे मैं ये सब चीज़ें ठीक होने के लिए खा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ें खाती है तो मैं ठीक हो जाती हूँ। देख रहे हो गाइस, जो मेरा पेट मांगता है ना। और जबकि मम्मी को खाने नहीं चाहिए क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और वो खा रही है। जो मेरा पेट मांगेगा ना मैं वो खाऊंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो गाइस ये देखो पनीर टिक्का, और इसमें भी रखे हैं चाउमीन और ये। अब पापा अभी शादी में से आए हैं। ये तो गाइस अभी सारा दिन जो है वो ख़त्म हो चुका है। मतलब अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 10:30 का, 10:30 के आसपास का ही टाइम हो रहा है। और मैं लेट चुकी हूँ। ये देखो, और हीटर चला रखा है कमरे के अंदर, एकदम गर्मी हो रही है, इतनी ठंड है नहीं, बट कमरे से बाहर निकलते ही बहुत ठंड लग रही है। बट हीटर ने रूम का टेम्परेचर एकदम नॉर्मल किया हुआ है। ओके, तो फाइनली मैं अब रिवील कर देती हूँ कि सुबह से मैं व्लॉगिंग कर रही थी। मेन टॉपिक तो हमारा यही था, बाकी मैंने इसके अंदर ना सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। एक्सरसाइज वगैरह क्या करती हूँ मैं, या फिर कुछ भी छोटा मोटा चीज़ें, वो सब चीज़ें मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। आप लोगों को बताना कि अगर फुल व्लॉग चाहिए एक्सरसाइज वाले पे तो मैं वो भी बना दूंगी, और नॉर्मल डिलीवरी के लिए मैं क्या कर रही हूँ वो भी बनाऊंगी। मेरी ड्यू डेट डॉक्टर्स ने बताई है, वो बताई है 19 फरवरी की। तो 19 फरवरी में है मेरी ड्यू डेट, मतलब हमारा बेबी 19 फरवरी तक आ जाएगा या आ जाएगी, या फिर 1-2 दिन डिले भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि काफ़ी बच्चे ड्यू डेट पूरी होने के बाद होते हैं और कुछ दिन पहले भी हो जाते हैं। काफ़ी बच्चे कुछ दिन पहले भी जाते हैं, तो कुछ कंफर्म नहीं है। तो वैसे जो डॉक्टर ने दी है वो है 19 फरवरी। और आज जब मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ आज है 19 जनवरी, ठीक है। तो मतलब बस अब 1 महीना रह गया है और 9 मंथ भी स्टार्ट होने वाला है। तो गाइस स्टे ट्यून, आप लोगों को सारी अपडेट मैं करती रहूँगी, और आगे भी व्लॉग वगैरह मैं बनाऊँगी सब चीज़ों का, बेबी का बनाऊँगी, बेबी के वेलकम का, हमारा जब मैं हॉस्पिटल जाऊँगी एडमिट होंगी, सब चीज़ें
डाल दूंगी। लोगों को पता चल चुकी है कि बेबी कब आने वाला है या आने वाली है। देखना, बहुत एक्साइटेड हैं हम लोग। तो आप लोग कितने एक्साइटेड हो ये भी बताना। अभी कपड़े वगैरह हमने मंगाए हैं बेबी के बहुत सारे। बेबी शावर में भी बहुत सारे कपड़े मिले थे, बट हमने और मंगाए क्योंकि एक्साइटमेंट में ना ये लग रहा है कि ये भी ले लो वो भी ले लो। अभी एक या 2 दिन, मतलब मेरा जो बेबी कोट है, जो मतलब बेबी जिसमें पालना भी बोल सकते हैं उसको, हर किसी को पता नहीं होता बेबी कोट का, तो इसलिए मैं पालना भी बोल रही हूँ। तो वो जो है वो 23 जनवरी को मेरे उसके अंदर दिखा रहा है कि 23 जनवरी को डिलीवर हो जाएगा। तो अगर 23 जनवरी को डिलीवर होगा तो उसी दिन हम बेबी का रूम भी सेट करेंगे, तो उसका व्लॉग भी मैं डालूंगी बेबी का, जो हम रूम बनाएंगे। तो 1-2 दिन में बेबी का रूम भी हम सेट कर देंगे, क्योंकि अब बेबी को आने में ज़्यादा टाइम रहा नहीं है। गाइस, जो बेबी के पापा हैं वो तो डेली सुबह के टाइम उठते हैं और मेरे से पूछते हैं कि आज क्या डेट है। तो मैं बताती हूँ कि आज ये डेट है, फिर कहते हैं अरे बस इतने दिन रह गए। तो डेली हमारा काउंटडाउन तो चल रहा है। और पता है इनका काउंटडाउन सच्ची में डेली चलता है। सुबह उठते ही ना, मतलब जैसे उठते हैं सुबह, लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग या कुछ भी, ये उठते ही पूछते हैं आज क्या डेट है। तो मैं बताती हूँ उनको कि क्या डेट है। इस वजह से मुझे डेट भी याद रहने लगी है। तो ये बोलते हैं अरे बस इतने दिन रह गए, मतलब ये दिन काट, मतलब दिन गिन रहे हैं उंगलियों पे। इनका डेली का रूटीन बन चुका है अब कि सुबह उठते ही इनको डेट पूछनी है और फिर कहना अच्छा इतने दिन रह गए, फिर काउंट करते हैं। अब सुबह के टाइम भी यही बोल रहे थे कि आज तो 19 जनवरी हो गई है और अब सिर्फ और सिर्फ पूरा महीनों में से भी दिन कटने लगे हैं, कि महीने में से भी दिन कम होने लगे हैं। तो कहते हैं 36 वीक कंप्लीट होते ही बेबी कभी भी हो जाता है। तो इस वजह से हम लोग सारी चीज़ें पहले ही करके रख रहे हैं। रूम बेबी का अभी से ही डेकोरेट कर देंगे हम लोग। तो 1-2 दिन में, मतलब 23 जनवरी को आ जाएगा वो कुरियर, और फिर उसके बाद हम डेकोरेशन कर देंगे बेबी के रूम की, कि बेबी जब आए तो एकदम से देख के खुश हो जाए कि हाँ मेरा रूम सब कुछ रेडी है। रेडी रहना, आप लोगों को भी दिखाएंगे। वो मेरा मतलब ड्रीम था बहुत टाइम से, जब से मुझे पता चला था कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, उस टाइम से मैंने सोच रहा था कि बेबी का रूम मैं ऐसे डेकोरेट करूँगी। तो उसके अंदर मेरी बहुत टाइम की छोटी छोटी चीज़ें मैंने सोच के रखी है, वो सारी की सारी होंगी। तो वो आप लोगों को देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अब मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। अभी ये भी आएंगे तो तब इनको भी दिखाऊंगी थोड़ा बहुत। अभी तो ड्यूटी गए हुए हैं ये। और खाने में आज मैंने थोड़ा स्नैक्स वगैरह खाया, क्योंकि कभी कभी चीट डे चलता है। आज मैंने बाहर का खाया है। वैसे ऐसे ज़्यादा मैं बाहर का खाती हूँ नहीं, बट कभी कभार तो चलता है। हाय करो। तो गाइस ये ड्यूटी से आकर भी काम ही कर रही है। इतना कमेरा बालक है, दिखाओ ना, ऐसे करो, करो ऐसे, ऐसे करो। ये बताओ आप कितने कम मेरे बालों को? टाइम दिखाओ, टाइम बताएगा आपको कि आप कितने कम मेरे हो। दिखाओ। टाइम तो फोन इसमें खराब हो रहा। नहीं, फोन में दिखा दो ना, फोन में दिखाओ, फोन में। काम ही करते हैं, इतना काम करते हैं ये। चलो गुड नाइट बोल दो गाइस। गुड नाइट। टाटा बाय बाय गाइस, गुड नाइट।